भारत के पड़ोसी देश, उनकी संख्या बतानी है जिनकी बाउंड्री डायरेक्टली हमारे इंडिया से कनेक्ट होती है, वो कितने देश हैं? सर एक तो श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और चीन, भूटान, यही है सर। और भी है सर, अभी थोड़ा मतलब ये mind में- टोटल 7 है। हाँ कोई बात नहीं, ये टोटल 7 सेवन होते हैं 7 वैसे सर। हाँ जी सर। इनमें वो कौन सा देश है जिसकी सीमा, बाउंड्री जो होती है, हाँ जी लैंड, वो हमारे इंडिया के साथ में ज्यादा शेयर होती है? सर। ऑप्शन मैं आपको दूं? हाँ जी। ऑप्शन हो जाएंगे या तो चीन हो जाएगा या बांग्लादेश हो जाएगा। चीन है सर। नहीं, चीन नहीं। चीन सेकंड स्थान रखता है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो होती है वो ज्यादा होती है। और भारत का वो जो राज्य है उसका नाम आपको बताना है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। नाम आपको मैं ऑप्शन देता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा या मिजोरम। सर बिहार और मिजोरम है। वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा भी। ठीक है, अच्छा। आपका रिवीजन हो रहा है, देखो एकदम। वो त्रिपुरा है। जैसे त्रिपुरा में मतलब 3 तीनों तरफ से जो होता है वो घिरा होता है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो होता है इसका सूत्र आपसे पूछा गया था, वो क्या है? या बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, वो याद है हल्का? कोई बात नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। जैसे वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है उसको हम किस मीटर से मापते हैं? याद है हल्का फुल्का? कोई बात नहीं, रिलैक्स, कोई बात नहीं। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का जो नारा था वो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी। ये प्रीवियस में पूछा गया। कोई बात नहीं यार। अनहैप्पी इंडिया, इसके राइटर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, राइट यार। एक और था वंदे मातरम, ये पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। नहीं, अरविंद घोष। अरविंद घोष, हाँ। ठीक, राइट। एक और है इंडिका। इंडिका, 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 शायद इंडिका। ऑप्शन मैं आपको दूं? हाँ। अनीता देसाई हाँ। या फिर मेगास्थनीज। हाँ, मेगास्थनीज। मतलब ऑप्शन मिलेगा तो एग्जैक्टली आपको याद आ जाएगा। एक है बड़ा प्यारा है और ये 2-3 बार आया था इसलिए मैंने लिख लिया, छाप लिया। जेल डायरी। जेल डायरी, हाँ। जेल डायरी, ये भी चलिए कोई बात नहीं, सर को याद नहीं आ रहा है। और बेसिकली अगर मुझसे भी कोई रैंडमली पूछेगा तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये होता है। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जेल डायरी जो पुस्तक है वो इसके लेखक कौन है। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये गांधी जी ने दिया था। ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जो बॉस टाइप के आदमी होते हैं वही तो कहते हैं चल भाई दिल्ली चल, दिल्ली चल। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा था वो किसने दिया था? समझ गया। कोई नहीं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये भी पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू विल रिप्लाई एंड यू विल कमेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस के वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा था वो किसने दिया था? 1857 की जब क्रांति हुई थी उससे संबंधित कुछ नेता थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। कानपुर की तरफ से वो कौन थे? कानपुर नाना साहब। नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी की तरफ से कौन थे? लक्ष्मीबाई। राइट। लखनऊ की तरफ से बेगम हजरत महल। हाँ देखो पूरा एकदम भाई साहब कतई रट्टा सा मार रखा है यार भैया। यूपी के हैं जी, यूपी का संबंधित सवाल है। एकदम भाई एकदम। अच्छा, इलाहाबाद प्रयागराज से याद है क्या? हाँ, बताओ। इलाहाबाद से लियाकत अली। हाँ, लियाकत अली। बरेली, बरेली से कौन थे? खान बहादुर। खान बहादुर का मतलब पूरा एकदम भाई साहब याद करके आए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कब हुई थी पता है क्या? 1927, 1828। 1828, हाँ 18। राइट। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता। भाई यार सच में इनकी तैयारी बहुत अच्छी है और सच में बड़ा अच्छा लगा कि मैं बेसिकली उत्तराखंड में आया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे अपने यूपी वाले भी मिलेंगे। और यूपी वाले जब मिलते हैं तो सच में लगता है कि यार अपना कोई है, नहीं तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। हाँ। किसी भी एक अदर स्टेट में आना। क्या नाम आपका? हिमांशु चौधरी। हिमांशु। बिजनौर में कहाँ से? जी, चांदपुर के पास रावटी गाँव है, वहाँ से। देखिए हिमांशु भाई का आपका परफॉर्म कैसा लगा, और जो इनका एग्जाम जाए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका एग्जाम सच में अच्छा जाए। इंडिया का मैप होता है ना, उसमें जो उत्तर का जो पॉइंट होता है सबसे लास्ट वाला पॉइंट, उसका नाम क्या है? सर उत्तर का लास्ट वाला पॉइंट है, उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। राइट, हाँ इंदिरा कॉल बोलते हैं। और दक्षिण वाला? दक्षिणी वाला कन्याकुमारी। राइट। वो तो देखिए दो चीज बताता हूँ आपको, एक कन्याकुमारी होता है, एक होता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो होता है वो अंडमान निकोबार में स्थित होता है। ठीक। कन्याकुमारी जो होता है वो मेन लैंड के अंदर होता है।
ठीक है, तो दोनों आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। ओके सर। एक और सवाल, जैसे जो हमारे इंडिया है हाँ जी सर। वाटर से जो लाइन शेयर करता है जी जी सर। वाटर से, तो वो कौन सा राज्य है जिसकी वाटर बाउंड्री जो होती है वो सबसे ज्यादा लगती है? सर कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, है ना। हाँ जी सर। गुजरात या फिर तेलंगाना? तेलंगाना सर। नहीं, याद रखिएगा गुजरात जो होता है फर्स्ट पर आता है। हाँ, गुजरात का वाटर बहुत लगता है। तेलंगाना भी लगता है ना सर? नहीं। तेलंगाना जो होता है वो अच्छा। है ही नहीं इसमें। ओके। एक और देखिए, अच्छा सबसे कम जो पानी से बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा है? आपको बताता हूँ, वो है गोवा। गुजरात सबसे ज्यादा होता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर आपका तमिलनाडु आता है। हाँ, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। इनको थोड़ा सा जो वो डर लग रहा है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? 79 संसद के बारे में बताता है। और 80 80 लोकसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में। हाँ, एक प्रश्न सही करा दिया आपका। हाँ कंफ्यूजन हो रहा था। 81 81 ये लोकसभा के बारे में, राइट। आप बताइए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये है, ये छुआछूत का यूपीएसआई में पिछली बार 2021 में बहुत सवाल आया था आर्टिकल 19 से लेकर के जो सब क्लॉजेस हैं, वो तो पूरा याद कर रखा होगा। सब कर रखा होगा। जैसे 10 की पावर कुछ होती हैं, घात जो होती है उनका एक नाम होता है ना। 10 की पावर -9 इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ है। हाँ, बिगन हाँ, बिल्कुल। बिगन नौ आपसे तैयारी तो बहन की ज्यादा अच्छी है। हाँ, नॉन जी अच्छा, मैं ऑप्शन में आपको देता हूँ, ठीक है। नैनो या गीगा? नैनो। नैनो बोलते हैं, हाँ, राइट। एक और सवाल, जैसे 10 की पावर 1 पॉजिटिव, उसका नाम क्या है? धनात्मक। हाँ, धनात्मक है 10 की पावर 1 जी। डेका या डेसी? डेका। डेका। 10 की पावर 1 मतलब डेका। ओके। 10 की पावर -12, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे। मैं ठीक बोल रहा हूँ? रिवीजन भी सही चल रहा है। 10 की पावर -12, आप बताइए। सर पता नहीं। कोई बात नहीं सर, आप ट्राई करिएगा। ऑप्शन में आपको देता हूं, पीको या टेरा? टेरा। ना, पीको। 10 की पावर -12 जो होता है वो पीको होता है। टेरा जो होता है वो 10 की पावर प्लस वाला। ये एक्चुअल में हमको भी याद नहीं रहते हैं, बट हम प्रीवियस ईयर से देख करके कुछ क्वेश्चन हमने रखे थे। इट्स वेरी ये डिफिकल्ट टाइप से कुछ वर्ड होते हैं। एक और सवाल आपको बताना है, 10 की पावर 3 अगर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। नहीं, वो तो ठीक है, मिली। मिली तो माइनस वाला होता है। 10 की पावर माइनस जो होता है -3 वो एक मिली होता है, लेकिन 10 की पावर 3 जो होता है वो किलो होता है। किलो होता है। ओके। एक और सवाल, अच्छा ये सवाल आया था, बल आघूर्ण जो होता है ना वो कौन सी राशि होती है? क्या वो सदिश राशि है या फिर आदिश राशि? सर सदिश होती है। सदिश है। देखो तुक्का मार दिया पर सही लगा। कोई नहीं। सही कह रहे हो। सदिश राशि है। एक और सवाल है, ध्वनि की जो चाल होती है, स्पीड जो होती है, वो किस में ज्यादा होती है, ठोस में या गैस में? आई आस्क यू। ठोस में ज्यादा होती है, गैस में? गैस में तो सबसे कम होती है। हाँ। जैसे वाहन जो होते हैं ना, वाहन होते हैं और हम उन्हें पीछे की तरफ देखने के लिए हाँ। किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल। राइट, उत्तर दर्पण। उत्तल है। दूरदृष्टि अगर किसी की आंखों में दोष आ जाता है तो उसके लिए हम किस टाइप का लेंस इस्तेमाल करते हैं? दूरदृष्टि में। हाँ, दूरदृष्टि दोष के लिए किस टाइप का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? आप सही कह रही हैं, उत्तल। उत्तल है। एक था लाउड स्पीकर जो होता है, लाउड स्पीकर, वो किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? लाउड स्पीकर ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत को ध्वनि में करेगा, क्योंकि लाइट करंट आएगा उसके बाद वो बोलेगा तभी तो ध्वनि। लास्ट है, किस तत्व का नाम बताना जिसका गलनांक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है? गलनांक सबसे ज्यादा होता है। कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ ना। नहीं, वो तत्व नहीं है, चलेगा। अगर आपके पास में इस प्रश्न का जवाब है तो डैम श्योर आप इसका ट्राई करिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है।